नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 8 बजे का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बम्पर सीटें मिल रही हैं। एनडीए को 2019 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी को यूपी में 68 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन को 9 से 12 सीट का अनुमान जताया गया है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 6 के बीच सीट मिलने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो एग्जिट पोल में क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है, मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक क्या कहते हैं आंकड़े, वो आपको हम बता रहे हैं। हालांकि 4 जून को नतीजे आएंगे और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या जनादेश आया है। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, यूपी की सभी 80 सीटों का यह एग्जिट पोल है, जिसमें एनडीए को 68 से 71 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के बीच ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, जहां पर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ये कहा गया है डिप्टी सीएम की ओर से, जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, ये भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है। के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। चलिए अब आपको ऑल ओवर डेटा दिखाते हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में किस दल, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, वो आंकड़ा अब आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर एनडीए को 355 से 370 के बीच सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अभी तक का जो पूर्वानुमान कहता है, अभी तक का जो मेगा एग्जिट पोल का आंकड़ा है, वो 355 से 370 के बीच है एनडीए का। तो एनडीए का आंकड़ा हमने आपको बताया। इसके अलावा इंडी गठबंधन का 125 के पार आंकड़ा जाता दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। हालांकि 4 जून को ही असली नतीजे आएंगे और ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं न्यूज 18 के हेडक्वार्टर से। इसके अलावा इंडी गठबंधन की बात करें, 125 से 140 के बीच सीटें मिल सकती हैं। – 2024 लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसमें बीजेपी तीसरी बार फिर सत्ता में आती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा भी 2019 से बेहतर होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां एनडीए 9 से 11 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को यहां 0 से 2 सीटें हासिल हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही गुजरात में नतीजे दिख रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के सामने कोई पार्टी ठहरती नहीं दिखाई दे रही। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि यहां लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक ये 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। गुजरात की जीत उस गुजरात मॉडल पर मुहर है, जहां से पीएम मोदी की लोकसभा चुनावों में जीत की शुरुआत हुई थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी लड़ी और कांग्रेस ने भी खूब ताल ठोके, लेकिन एग्जिट पोल में ये दोनों पार्टियां धराशायी होती दिख रही हैं। लेकिन राजस्थान में एनडीए को अब की बार घाटा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार
लोकसभा चुनाव में गणित बदलता दिख रहा है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 18 से 23 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां से 2 से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। क्लीन स्वीप किया था पिछली 2 बारी और इस बार 18 से 23 सीटें यहां पर। हिंदी पट्टी के 2 और राज्यों का एग्जिट पोल बता रहा है कि उसके सामने इंडिया गठबंधन कहीं नहीं टिकता। 9 में से 9 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। सुपड़ा साफ यहाँ पर 1 सीट का फायदा, यानी अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोकसभा की 9 सीटें हैं। इन दोनों राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और बड़ा राज्य जिसमें एग्जिट पोल के मुताबिक कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां शिवसेना भी टूटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी थी और एनसीपी भी 2 फाड़ होने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव लड़ती दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 20 से 23 सीटें जीत सकती है और कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 32 से 35 सीटें आ सकती है। कांग्रेस को 6 से 9 सीटें यहां मिल सकती है और INDIA गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र में 15 से 18 सीटें आने का अनुमान है। पंजाब में एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले दिख रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी जो दावा कर रही है कि उसकी सीटें देखकर लोग हिल जाएंगे, वो सिमटती दिख रही है। तो आप एक आम आदमी पार्टी का 1, अकाली दल 0, बिग सेटबैक फॉर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ा गेन। कांग्रेस पार्टी का बहुत लास्ट टाइम भी 8 थी, यानी कांग्रेस ने गेम कर दिया आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली में अलायंस कर दिया और पंजाब में साफ कर दिया। दिल्ली में हाफ सीटें दी और पंजाब में साफ कर दिया। एग्जैक्टली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मुलायम सिंह यादव, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ लालू प्रसाद यादव। इन सब ने भी यही करा था कांग्रेस पार्टी के साथ। इन्होंने उत्तर प्रदेश में समझौते करे कांग्रेस पार्टी के साथ, बिहार में कांग्रेस के साथ समझौता करा और इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गेम कर दिया। कांग्रेस ने रिवेंज लिया है, जो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने इन कांग्रेस के साथ करा था, वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ करा है। ऐसा एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को एग्जैक्ट नतीजे पता लगेंगे, लेकिन 2 से 4 नंबर बीजेपी, यानी बीजेपी वहां लुधियाना में फाइट में है, होशियारपुर में फाइट में है, गुरदासपुर में फाइट पे है, ये 3 सीटों में तो फाइट पे है। इसमें चंडीगढ़ इंक्लूडेड नहीं है। चंडीगढ़ बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जा रही है, अच्छा वोट शेयर रहेगा, लेकिन वहां आप और कांग्रेस अलायंस। हरियाणा में बीजेपी की सीटें अब की बार कम होती दिख रही हैं। हरियाणा में बीजेपी अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को दोहराती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी की सीटें उतनी भी कम होती नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा का नंबर हरियाणा का 10 में से 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। आंकड़ों को ध्यान से देखिए, बड़ी खबर है। दिल्ली का बता दिया, पंजाब का बता दिया, हरियाणा का आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, 5 से 7 सीटें हरियाणा में नुकसान हो रहा है। हरियाणा में नुकसान हो रहा है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस, 3 से 5 सीटें लेती नजर आ रही है। 11 सीटें कुल है, 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। लेकिन इंटरेस्टिंग है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है बीजेपी को। हरियाणा में लास्ट टाइम 10 की 10 थी, इस बार 5 से 7 हो रही है और कांग्रेस प्लस 3 से 5 कर रही है वहां पर। लेकिन वहां पर सिरसा फाइट है, वहां पर रोहतक फाइट है, वहां पर एक और सीट है जहां पर तगड़ी फाइट दिखाई दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़कर देखें तो एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन और एनडीए को बराबर जीत का भागीदार बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब उन राज्यों का एग्जिट पोल देखना भी बहुत जरूरी है जहां बीजेपी बाजी पलटती दिखाई दे रही है, और इन राज्यों में है पश्चिम बंगाल और ओडिशा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल देखिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहां बीजेपी 21 से 24 सीटें जीत सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को भी इतनी ही 21 से 24 सीटें मिल सकती है, जबकि यहां TMC 21 से 24 सीटें जीत सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में सीन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने से कितना असर हुआ एग्जिट पोल में ये देखिए। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं।
यहाँ एनडीए के खाते में 9 से 12 सीटें आ सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। इसी तरह ओडिशा में बीजेपी अब की बार जबरदस्त फाइट में दिखी। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। बीजेपी यहां 13 से 15 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य को, जिनमें बीजू जनता दल भी शामिल है, उसे 6 से 8 सीटें मिल सकती है। ओडिशा में 4 जून के पहले एग्जिट पोल ने तो क्लियर कर दिया कि दिल्ली की गद्दी एक बार फिर से एनडीए के हिस्से में जाती दिखाई दे रही है। और ये एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में बदला तो मोदी देश में इतिहास रचने वाले वो सियासी सूरमा कहलाएंगे जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्ने में अपनी अमिट गाथा अंकित कर दी है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा है, सुनिए। सरकारी एग्जिट पोल है, हमको कैसे सही लगेगा? ऐसा ही हो ही नहीं सकता, तो हमें सही कैसे लगेगा? हमारा एक जनता का एग्जिट पोल है, जनता का सर्वे जो हमने किया, इंडिया गठबंधन ने किया, उसमें बड़ा स्पष्ट जनादेश 295 सीटों का मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो हम आज भी प्रसन्न हैं, 4 तारीख को और प्रसन्न होंगे, खुशी मनाएंगे। और इसी एग्जिट पोल को लेकर आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। और एग्जिट पोल पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। भारत का बढ़ता हुआ गौरव ये देश की जनता को दिख रहा है और देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं, ये विश्वास है। और इस विश्वास पर मैं कह सकता हूं कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती है। एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने क्या कहा है, वो भी आप सुनिए। मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना चाहते, बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। और एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा है, उनका क्या रिएक्शन है, वो भी सुनवाते हैं। देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में कितनी सीटें मांग के चल रहे हैं आप? राजस्थान के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कुछ एग्जिट पोल में।